अगर आज के दिन को मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं क्या डिफरेंट करूंगा या करूंगी? क्या आप इस क्वेश्चन को रोज अपने आप से पूछ सकते हैं? दोस्तों, इट्स अ मेडिटेटिव क्वेश्चन। इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक वैल्यूड लीडर, एक वैल्यूड ड्राइवर अपने दिन की शुरुआत सेल्फ रिफ्लेक्शन से करता है। अगर आप यह सवाल अपने आप से रोज पूछते हैं, अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करते हैं, तो दोस्तों आप अपने दिन को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। आपको क्लैरिटी होगी कि आज मुझे क्या करना है। आपके पास फॉगी एंड कंफ्यूज्ड स्टेट नहीं होगी। आज के वीडियो का पर्पस है कि हम कैसे पर्सनली प्रोडक्टिव बने। अगर आज के वीडियो के बताए हुए सारे स्टेप्स को आपने अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो आप देखेंगे आप अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को डबल कर पाएंगे। आप सभी का स्वागत है सीखेगा इंडिया के बिजनेस सिंप्लीफाइड सीरीज में, जहां हम वो सब कुछ सीखते हैं जो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए। दोस्तों, ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल अपने स्टूडेंट्स के साथ इसी सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस को पूछते हैं कि अगर आपको आज के दिन को दोबारा जीने का मौका मिले तो क्या डिफरेंट करेंगे? राइट। विक्टर फ्रैंकल अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं हाउ टू लिव विद विजडम। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं अपने स्टूडेंट को कि आप एक पर्पसफुल, एक मीनिंगफुल, एक अवेयरनेस के साथ लाइफ को कैसे जिएंगे। और खास तौर पे जब आप अपने दिन की शुरुआत अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत कंप्लीट क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके दिन में ना वो कंफ्यूजन, वो मडल थॉट, वो फॉगीनेस नहीं रहेगी। जब मैं ये क्वेश्चन अपने आप से पूछता हूं, क्योंकि मैं अपने दिन की शुरुआत इसी सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन से करता हूं, मैं जनरली अपने आप को दो आंसर्स देता हूं। आंसर नंबर 1 कि मुझे अपने दिन को पूरे अवेयरनेस के साथ जीना है। मतलब एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक मोमेंट अपने दिन का मुझे पता होना चाहिए क्या करना है। मैं अगर टीम मीटिंग में हूं तो मैं उस मीटिंग में अवेलेबल इन्वॉल्व होऊंगा। मैं अगर अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, सो आई शुड इंश्योर दैट आई एम स्पेंडिंग एंड आई एम इन्वेस्टिंग इनफ टाइम विद माय फैमिली। मैं गाड़ी चला रहा हूं, सो आई शुड बी अवेयर, आई शुड बी अवेलेबल इन दैट मोमेंट, राइट। सो प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ मुझे उस मोमेंट के अंदर रहना है। आंसर नंबर 2 जो मैं अपने आप को देता हूं, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आई हेट रिग्रेट। मुझे रिग्रेट नहीं करना। दैट्स द रीजन आई फोकस एंड आई फिनिश, बिकॉज रिग्रेट इज अ किलर। मुझे एंड ऑफ द डे दोस्तों रिग्रेट नहीं करना है, इसलिए मुझे जो काम अपने आप को मैंने असाइन किए हैं उनको एग्जीक्यूट करके फिनिश करना है, राइट। सो एक वैल्यूड लीडर, अ वैल्यूड ड्राइवर, वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल अपने दिन की शुरुआत इसी सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन से करता है कि अगर आज मुझे दोबारा जीने का मौका मिले, या अगर आज के दिन को मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं क्या डिफरेंट करूंगा या करूंगी। बहुत से लोग पूरी ईमानदारी के साथ जिंदगी भर काम करते हैं और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सच बात यह भी है कि ज्यादातर लोग गलत काम पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहते हैं। दोस्तों, आपको कैसे पता कि आप आज जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? What is the most important task? What is the most important work of the day for you? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। What is your highest return work of the day? कौन सा वो काम जो आपको आज हाईएस्ट रिटर्न देगा? यह डिपेंड करता है आपके लाइन ऑफ बिजनेस पर। यह डिपेंड करता है कि आप बिजनेस के कौन से डिवीजन में हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप कोई भी हैं। यह डिपेंड करता है कि आपका मिशन क्या है, आपका एंड गोल क्या है, आपकी स्टोरी क्या है। आपके मिशन के हिसाब से आप देखेंगे कि इस मिशन को अचीव करने के लिए वो कौन सा काम है जो मेरे को हाईएस्ट रिटर्न देगा। इस बेस पर, इस क्वेश्चन को आंसर करते समय आप डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर मी ऑफ द डे। जनरली दोस्तों इसको क्या करना होता है कि अब सेकंड फेज ऑफ दिस स्टेप इज कि आप अपनी 2 टास्क लिस्ट बनाइए, प्राइमरी टास्क लिस्ट एंड सेकेंडरी टास्क लिस्ट। प्राइमरी टास्क लिस्ट में आप वो टास्क लिखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन को कंप्लीट करने के लिए
प्राइमरी टास्क लिस्ट आपके पास होनी जरूरी है और उसमें वो टास्क आएंगे जो आपके लिए हाईएस्ट रिटर्न आपको प्रोवाइड करा सके। सेकेंडरी टास्क लिस्ट वो जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी आपकी प्राइमरी टास्क लिस्ट होगी। सो व्हाट आई नीड टू डू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज मुझे क्या करना है, इस तरह से आपकी 2 टास्क लिस्ट बन पाएंगी और आप फर्स्ट टास्क लिस्ट को आप पूरा फोकस करेंगे फर्स्ट टास्क लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टास्क लिस्ट आपकी मिशन स्टेटमेंट के साथ जुड़ी हुई है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, रोज हम अपनी स्टोरी लिख रहे हैं। इमेजिन करके देखिए, आप अपनी मूवी बना रहे हैं, आप अपनी बुक लिख रहे हैं। रोज दोस्तों हम अपनी स्टोरी लिख रहे हैं। सो वो स्टोरी, वो मिशन जो आपने बनाया है, वो आपकी प्राइमरी टास्क लिस्ट के हिसाब से आपको डायरेक्ट करेगी, आपको डिफाइन करेगी। आपका दिन कैसे होगा, आपके वो प्राइमरी टास्क डिफाइन करेंगे। और उसके बाद आप सेकेंडरी टास्क लिखेंगे, जैसे कि कुछ मीटिंग्स हो गई, ऑपरेशनल टास्क हो गए, कुछ ईमेल्स हो गई, कुछ फोन कॉल्स हो गए। सो एक वैल्यूड प्रोफेशनल्स, एक वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल, एक वैल्यू लीडर अपने दिन में अपनी 2 टास्क लिस्ट बनाते हैं। वन इज प्राइमरी टास्क लिस्ट, सेकेंडरी टास्क लिस्ट, और वो कंप्लीट करते हैं अपनी प्राइमरी टास्क लिस्ट को और वो एग्जीक्यूट करते हैं अपनी सेकेंडरी टास्क लिस्ट को। दोस्तों, मैंने हमेशा देखा और सुना है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई 100% बिलीव इन दिस, बट मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का रूट कॉज क्या है। टाइम मैनेजमेंट का जो रूट है वो है एनर्जी मैनेजमेंट, राइट। दिन के किसी एक समय में आपकी एनर्जी, आपकी एक्टिवनेस ज्यादा होती है और एक लीडर या एक वैल्यू ड्राइवर इस चीज को सेल्फ डिस्कवरी के साथ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के साथ ये फाइंड आउट करता है कि दिन के कौन से समय में, कौन से कुछ घंटों में मैं बहुत ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक, मेरे थॉट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, मैं कब ज्यादा इन्वॉल्व होता हूं चीजों के अंदर। इनको पावर आवर्स कहते हैं। ज्यादातर लोग मॉर्निंग्स कहते हैं, मॉर्निंग्स कैन बी योर पावर आवर्स एंड आई बिलीव इन दिस, बट ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि कुछ लोग जो एमएनसी या आईटी सेक्टर में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी वो शिफ्ट्स में काम करते हैं। सो फॉर देम इट डजंट मीन कि मॉर्निंग में ही उनके पावर आवर्स हो सके। सो जब भी वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके वो कुछ घंटे कौन से हैं जिस समय आप बहुत ज्यादा फोकस्ड, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव, इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज के अंदर। कई बार आपको नए आइडियाज आ रहे होते हैं, कई बार आप जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं चीजों के अंदर। सो दीज आर दी पावर आवर्स। ज्यादातर लोगों के लिए ये पावर आवर्स मॉर्निंग में होते हैं। तो इसीलिए जो अभी हमने इससे पहले स्टेप में बात करी थी कि अगर आप क्रिटिकल एक्शंस, अगर आप अपनी प्राइमरी लिस्ट बना रहे हैं जिसमें आप 2, 3, 5 जितने भी टास्क डाल रहे हैं, मैं जनरली 3 कहता हूं, उन 3 इंपॉर्टेंट टास्क को 1 to 3 इंपॉर्टेंट टास्क को आप अपने पावर आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आई फॉलो द सेम ट्रेंड। मैं अपने पावर आवर्स में मेडिटेशन करता हूं, आई रीड एंड आई राइट, आई फोकस ऑन राइटिंग द कंटेंट, आई फोकस ऑन राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग द ट्रेनिंग, राइट। सो बिकॉज आई नो जब मैं पावर आवर्स पे अपने ये क्रिटिकल एक्शंस, ये प्राइमरी टास्क लिस्ट को जब मैं अपने पावर आवर्स के अंदर इंस्टॉल करूंगा, जब मैं अपने पावर आवर्स के अंदर अपने इंपॉर्टेंट चीजों को, आप समझ रहे हैं, मतलब मेरी बॉडी, मेरा माइंड कह रहा है कि इस समय मैं बहुत ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक हूं, और वो 3 क्रिटिकल एक्शंस, मैं उन 3 क्रिटिकल एक्शंस को उन पावर आवर्स के साथ मर्ज कर देता हूं, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बाकी के दिन मैं अपनी सेकेंडरी लिस्ट को कंप्लीट कर रहा होता हूं, बट वो जो कुछ घंटे होते हैं स्टार्टिंग के 3, 4, 5 घंटे, दे आर मैसिव, दे आर इनक्रेडिबल। एग्जाम्पल, आपको बुक लिखनी है, आप रोज के कुछ 3, 4 घंटे निकालिए और आपको रूटीन बनाना है, रेगुलर बेसिस पे आपको वो काम करना है। आपका मिशन है बुक लिखना और आपने आइडेंटिफाई करना है अपने पावर आवर्स। उन पावर आवर्स के अंदर आप अपनी बुक लिखेंगे, उन पावर आवर्स के अंदर आप अपने वो काम करेंगे जो आपके मिशन को फिनिश, अकम्प्लिश, कंप्लीट कर पाए। आप देखेंगे आप बहुत फास्ट चलेंगे। दूसरे लोग मॉडल थॉट, दूसरे लोग परेशान हो रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर रहे होंगे क्या करना है क्या नहीं, और आप बहुत स्पीड से अपना काम करते चले जाएंगे। आप देखेंगे आप बहुत जल्दी उस मिशन को अचीव और अकम्प्लिश कर पाएंगे। अ वैल्यू ड्राइवर, अ वैल्यूड लीडर
अपने पावर आवर्स को आइडेंटिफाई करता है और अपने क्रिटिकल एक्शंस को उन पावर आवर्स में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। क्या आपने एक मैसिव टू डू लिस्ट बनाई है जिसमें से आप केवल 2, 3, 4 काम ही कंप्लीट कर पाए? नीर एयाल की एक बुक है अनडिस्ट्रैक्टेबल, एक बुक है द अल्टीमेट सेल्स मशीन बाय लेट चैट होम्स और मेरे दोस्त एंड मेंटर हिमीश मदान। ये मेंटर सिखाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि अभी जो हमने इस वीडियो में अब तक सीखा कि आप पावर आवर्स के अंदर अपने स्पेसिफिक प्राइमरी टास्क्स लिख रहे हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अब उसके आगे आपको क्या करना है? आपको स्पेसिफिक टास्क्स के लिए स्पेसिफिक टाइम, डेडिकेटेड टाइम असाइन करना है। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए अगर मुझे मेडिटेशन करनी है तो मैं 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम मेडिटेशन के लिए दूंगा। उस टाइम मैं कोई फोन कॉल, कोई मीटिंग, किसी से नहीं मिलूंगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन इस टास्क के बीच में नहीं लाऊंगा। मान लीजिए मैं 7 to 7:30 अपनी रीडिंग का टाइम रखता हूं, सो इस बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी। आई हैव गिवन पर्टिकुलर टाइम टू अ पर्टिकुलर टास्क। थर्ड, अगर मैं राइटिंग की बात करता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं 7:30 to 9:30 आई विल बी फोकसिंग ऑन राइटिंग एंड आई वुड नॉट अलाउ एनी डिस्ट्रैक्शन इन बिटवीन। डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी। अगर आप अपने मिशन और अपने उन टास्क पर जिन पे आपको हाईएस्ट रिटर्न एक्सपेक्टेड है, अगर आप उन पर डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करेंगे, आप वो काम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, आप मिशन को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सो टाइम ब्लॉकिंग इज द सीक्रेट वेपन फॉर यू कि आप सीधी डायरेक्शन में जा सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज है कि आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और मान लीजिए आपकी गाड़ी राइट साइड है और आपका रोड का लेफ्ट लेन एक फ्रीवे है, वहां लोग सीधा जा रहे हैं, बट राइट साइड ऑफ द रोड में कुछ गाड़ियां आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, यानी कुछ फोन कॉल्स आ रहे हैं, कुछ ईमेल्स आ रही हैं जिनका आपको रिप्लाई करना है, कुछ अनस्केड्यूल्ड मीटिंग्स हैं जिनको आपको अटेंड करना होगा। सो आपका काम क्या करना है? आपको राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करना है, आपको रोड के राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करना है और फ्री वे पे जाना है जहां पर डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे, क्योंकि आपने स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम असाइन किया हुआ है जहां पर आप बहुत स्पीड में चलेंगे। आपने अपनी एनर्जी ना लेफ्ट लेन में लगा दी है, आपने अपनी एक्टिवनेस लेफ्ट लेन में लगा दी है जहां पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। आपने पहले ही अपने स्पेसिफिक टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम दे रखा है। आपने सुना होगा टाइम इज मनी। यहां मैं पॉज करता हूं और मैं दूसरी चीज वापस लाता हूं कि मान लीजिए लोग आपको कॉल कर रहे हैं, अनस्केड्यूल्ड कॉल, आपको किसी ईमेल को रिप्लाई करना है, आपको कोई अनस्केड्यूल्ड मीटिंग करनी है, या आपको बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल टास्क करने हैं जो अभी आपकी प्राइमरी टास्क लिस्ट में नहीं है, और आपने अपने जो पावर आवर्स हैं, जो आपने कैलेंडर ब्लॉकिंग, टाइम ब्लॉकिंग करी है, आपने कैलेंडर के अंदर जो टाइम असाइन कर रखा है पर्टिकुलर टास्क में, उनके बीच में अगर आप ये डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे, अगर आप अनस्केड्यूल्ड फोन कॉल्स, मीटिंग्स और ईमेल्स को रिप्लाई करना और दूसरे ऑपरेशनल एडमिन टास्क पर अगर आप फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, सो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आई रिकॉर्ड, टाइम इज मनी। इसका मतलब आप अलाउ कर रहे हैं लोगों को कि वो आपका टाइम आपसे छीन लें। इसका मतलब आप अलाउ कर रहे हैं लोगों को कि वो आपका पैसा आपसे छीन लें। योर टाइम इज मनी। जब यू आर अलाउइंग पीपल टू स्टील योर टाइम एंड स्टील योर मनी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी आके आपसे आपका पैसा छीन रहा है, क्योंकि उस समय आप फोकस हो सकते हैं, एनर्जेटिक हैं, आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपका बिजनेस या आपका प्रोफेशनल करियर डेवलप करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी डबल होगी। लेकिन आप बीच में जब एक्सट्रैक्शन ला रहे हैं, जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल दिया, पीपल आर स्टीलिंग योर मनी। और इसको एक नजरिए से, एक दृष्टिकोण से और देखता हूं मैं कि शायद हम लोग अपनी इज्जत नहीं करते हैं। यह मुझे बहुत खराब चीज लगती है। हम लोग अपनी इज्जत नहीं करते हैं, हम लोग अपने टाइम की इज्जत नहीं करते हैं, इसीलिए अपने टाइम को ऐसे ही बहने देते हैं। हम अपने टाइम को इतना कैजुअल लेते हैं, अपनी लाइफ को इतना कैजुअल लेते हैं कि कोई भी आके मेरी लाइफ, मेरा टाइम, मेरे रिसोर्सेस को मिस यूज कर सकता है। नॉट इवन मिस यूज कर सकता है। दोस्तों, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तब होगा जब आप मानेंगे कि आप और आपकी लाइफ, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू आर ऑन अ मिशन। हीरो इज ऑलवेज ऑन अ मिशन। जब आप लोगों को अपना टाइम कंट्रोल करने दे रहे हैं, आपको याद होगा, अगर आपने मेरे पहले के भी वीडियो देखे हैं, मैंने बोला था वी आर प्लेइंग द कैरेक्टर्स। एक मूवी के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो कैरेक्टर, विक्टिम कैरेक्टर। ये आप विक्टिम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अगर लोग आपका टाइम आपसे स्टील कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपका टाइम कंट्रोल कर रहे हैं, लोग आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, लोग आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको कंट्रोल करने दे रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपने दिन, अपने महीने, अपने साल, अपनी लाइफ को आप ऑर्गेनाइज करेंगे और कोई नहीं। मैं मोटिवेट नहीं करना चाह रहा। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि टाइम ब्लॉकिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर यू। डू नॉट लेट पीपल टू स्टील योर टाइम। दोस्तों, आपका एक सवाल आ सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें। अगर आपने एक डेडिकेटेड टाइम, स्पेसिफिक टास्क के लिए दिया है, तो इस बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी, आपको फोन कॉल नहीं लेना, ईमेल को रिप्लाई नहीं करना, मीटिंग नहीं करनी है और कोई भी दूसरे काम नहीं करने। लेकिन इमरजेंसी आ जाए तो क्या करें? सिंपल है दोस्तों, जब अगर इमरजेंसी आती है तो पहले आपको इमरजेंसी को हैंडल करना है, उसके बाद वापस से अपने स्केड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट करना है। दैट्स इट, नथिंग न्यू इन दिस। अगर आप ऐसा स्टार्ट करते हैं करना, तो ये एक आपके दिन, आपके कैलेंडर, आपके पावर आवर्स को ऑर्गेनाइज करता है। आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपने वीक को, अपने मंथ, अपने ईयर, अपने 5 साल, अपने 10 साल, अपनी पूरी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर चीज को कंट्रोल कर लेंगे इस दुनिया में, बट मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आज तक हमने अपनी लाइफ ऐसे ही बिताई है, बिना उस लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिए। ज्यादातर लोग भाग्य के हाथ में अपनी कलम दे देते हैं और भाग्य आपके बारे में लिख रहा होता है। कलम को, पेन को फेट से, भाग्य से अपने हाथ में लीजिए, छीनिए और अपनी डेस्टिनी, अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट कीजिए। अपने लाइफ ऑर्गेनाइज कीजिए, अपना साल ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने आने वाले 10 साल, अपने आने वाले 5 साल, अपने 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, हर महीना, हर वीक, हर दिन को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मिशन है और अगर आप इस तरह की, जो इस वीडियो में हमने बताई हुई हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से डूएबल चीजें जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी है, अगर आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, यू कैन कंट्रोल योर लाइफ यार। अब वो सारी चीज आप अपने हेल्थ, अपने वेल्थ, अपने रिलेशन, अपनी इंजॉयमेंट, अपनी सोशल लाइफ, अपनी लर्निंग, अपना बिजनेस, अपना करियर, आप नाम लो, एंड आई गारंटी आप ऐसा क्या नहीं है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप शायद 100% ना कर पाओ, 90% तो कर लोगे। 90 ना कर पाओ, 80% तो करोगे। 80 भी ना कर पाओ, 50 तो करोगे यार। 10% तो कर लोगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ, एक हो गया, एक लाइफ जहां मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया, और एंड ऑफ द डे जब हम डेथ बेड पर होंगे, दिस इज व्हाट आई वांट, जब शायद मैं डेथ बेड पर होऊंगा, मैं रिग्रेट नहीं चाहता अपनी लाइफ से यार। आई डोंट वॉन्ट रिग्रेट कि जब मैं जा रहा हूं इस दुनिया से और मैं रिग्रेट करूं। इसलिए मैं वो हर चीज करना चाहता हूं जो सही है, जो मेरा मिशन है, मैं वो करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, उसके लिए मुझे कैलेंडर ब्लॉकिंग करनी जरूरी है, उसके लिए मुझे अपने कैलेंडर, अपने टाइम, अपने स्पेसिफिक टास्क को लिखना जरूरी है, अपनी स्टोरी को लिखना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग यू कैन कंट्रोल योर एंटायर लाइफ, but I think you can control at least 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 80%. कुछ कंट्रोल आप जरूर कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज आप जरूर कर सकते हैं, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल। अ वैल्यूड लीडर, अ वैल्यूड ड्राइवर अपने स्पेसिफिक टाइम के लिए अपना स्पेसिफिक टास्क, अपने स्पेसिफिक टाइम को अपने स्पेसिफिक टास्क असाइन करता है, और वो अपना दिन, अपना वीक, अपना मंथ, अपने साल अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। अब जब आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टास्क लिस्ट बना ली, अपने पावर आवर्स आइडेंटिफाई कर लिए और टाइम ब्लॉकिंग, कैलेंडर ब्लॉकिंग कर ली, अब जब आपने पूरा दिन इस हिसाब से इन्वेस्ट और स्पेंड किया, लास्टली एट द एंड ऑफ द डे अब आप अपने दिन को क्लोज कैसे करेंगे? When you start, you have to close.
अब क्लोजिंग के टाइम आपको एक छोटा सा और काम करना है और वो है रिव्यू। अब आपको अपने पूरे दिन को रिव्यू करना है, जिसमें www and www, which means first www का मतलब what went well and what went wrong। इन चीजों को आपने देखना है कि आपने जो टास्क अपने आप को असाइन किए थे, जिस समय पे आपने वो टास्क असाइन किए थे, जिस मिशन के लिए आपने वो टास्क असाइन किए थे, जो रिजल्ट आपको हाईएस्ट रिटर्न रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड था, क्या वो पूरे हुए? क्या आप वहां तक पहुंच रहे हैं? तो आपको रिव्यू जरूर करना है। आपको देखना है व्हाट वेंट वेल, क्या क्या अकम्प्लिश, क्या क्या कंप्लीट हो गया, क्या क्या रह गया, क्या गलती हुई, क्या इंप्रूव करने की जरूरत थी। किसी काम में शायद आपको 2 घंटे लगे, शायद आप और फोकस करते, शायद आप और क्लैरिटी के साथ उस काम को 1.5 घंटा या 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते। सो एट द एंड ऑफ द डे कुछ खास नहीं, सिर्फ रिव्यू करना है। शांति के साथ आराम से बैठिए और आपने जो अपनी टास्क लिस्ट बनाई है उसको देखिए कि क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूं, क्या मैंने अच्छा किया। जब आप ये कर रहे होंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट डे की एक प्राइमरी और सेकेंडरी टास्क लिस्ट बना लेंगे और आप नेक्स्ट डे के लिए ही आज ही तैयारी कर लेंगे और आप नेक्स्ट डे के लिए ही टाइम ब्लॉकिंग आज ही कर लेंगे। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट डे शुरू होने से पहले ही पहले आपने आज की रात को भी प्रोडक्टिव बना लिया। दिस इज हाउ यू कैन डबल योर प्रोडक्टिविटी। सो इस वीडियो का पर्पस अगेन इज हाउ टू बी पर्सनली प्रोडक्टिव एंड हाउ टू डबल योर प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में बताई हुई चीजों को इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करते हैं, और एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे हर बार रहती है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट इन वीडियोस को प्लीज बार बार रिपीट कीजिए, हो सके इनको बार बार देखिए, इनको कंठस्थ कीजिए, इनमें बताए हुए टिप्स, स्ट्रेटजीज, पॉइंट्स को फिंगर टिप्स पर लर्न कीजिए और इनको इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंट इज द की। हमारा पर्पस सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है, हमारा पर्पस है आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपके रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना। इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम दिया है बिजनेस सिंप्लीफाइड। वी वॉन्ट टू सिंप्लीफाई थिंग फॉर यू, राइट? आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए इन वीडियोस में बताई हुई सारे स्टेप्स, सारी स्ट्रेटेजीज को। यू विल सी द रिजल्ट इज कमिंग। आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पा रहे हैं। आप वो जिंदगी जिएंगे जो आप चाहते हैं। आप एक वो जिंदगी जिएंगे जो एक इंटेंशन के साथ होगी। आप एक जिंदगी जिएंगे जिसका एक मीनिंग होगा। आप एक जिंदगी जिएंगे जिसमें आप अटेंटिव होंगे, जिसमें एक आप अवेयर होंगे। आप अपने सारे ड्रीम्स को, ट्रस्ट में, आप पूरा कर पाएंगे। ट्राई टू डू दिस, दैट इज द ओनली थिंग। अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम किसी तरह से आपकी लाइफ को, आपकी ग्रोथ को सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, बेटर कर पा रहे हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। शेयर कीजिए इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जिनको जरूरत है। मैं आपको पहले भी कहा था, मिलकर एक अच्छा नेशन बनाते हैं यार, मिलकर एक कल्चर बिल्ड करते हैं यार, जहां पे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जहां पे इकट्ठा होते हैं ग्रोथ के लिए, इकट्ठा होते हैं सक्सेस के लिए, मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, मिलकर एक ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमैनिटी को कुछ बेटर बनाते हैं। लेट्स अचीव समथिंग बिग, लेट्स क्रिएट इम्पैक्ट माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।